गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी एकता शुक्ला मैम आज हिंदी की कक्षा में आपको पद्य खंड पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में मैंने आपको रहीम के दोहे पढ़ाए थे। मैंने रहीम का जीवन परिचय बताया था, उनके दोहों के बारे में भी आपको समझाया था, संदर्भ प्रसंग भी बताया था। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में ये भी कहा था कि मैं आपको जो अगली कक्षा आपकी लूंगी वो गूगल मीट पर लूंगी, लेकिन किसी कारणवश वो कक्षा संभव नहीं हो पा रही है। कुछ नेटवर्क संबंधी दिक्कतों के चलते हम आपकी गूगल मीट पर कक्षा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो शेष भाग बचा है रहीम के दोहे पाठ का, उसका अध्ययन कीजिए। मैं आपको सर्वप्रथम दोहा पढ़ के समझाऊंगी, उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़ाऊंगी। संदर्भ तो आप जानते ही हैं कि प्रस्तुत दोहे हमारी हिंदी पुस्तक के पद्य खंड से रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। जो भी दोहा होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम है। ठीक है बच्चों, इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खानखाना, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। अब आते हैं दोहे पर। मैंने आपको 7 दोहे पिछली कक्षा में पढ़ाए थे। अगला दोहा है हमारा, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लग, पथिक आप फिर जाए। संदर्भ तो पूरा यहाँ से यहाँ तक सबका एक ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं। प्रसंग इसका क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। प्रसंग में जो आपको लिखना है वो ये है कि प्रस्तुत दोहे में रहीम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाल रहे हैं, यानी ईश्वर के प्रति अपने अगाध प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। ये इस दोहे का क्या होगा? प्रसंग। अब हम आते हैं अर्थ पर। प्रीतम छवि नैनन बसी, यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों में, नैनन अर्थात नेत्रों में, परमेश्वर यानी परमात्मा रूपी प्रीतम की छवि यानी उनका सौंदर्य बसा हुआ है। मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य बसा हुआ है, उनकी छवि बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाए? पर यानी कि दूसरी, पराया होता है ना, अपना पराया, तो उसी से पर बनता है कि पर यानी कि दूसरे की छवि कहाँ समाएगी। जब मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी ईश्वर की छवि बसी हुई है तो दूसरे की छवि कहाँ समाएगी। भरी सराय रहीम लग, पथिक आप फिर जाए। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार भरी सराय यानी कि जैसे सराय बच्चों क्या होता है? धर्मशाला। प्राचीन काल में, पुराने समय में सराय जगह जगह पर रास्ते में बनाई जाती थी कि पथिक वहां रुक जाए, उसको रेस्ट मिले और फिर अगले दिन वो फिर चल देता था। तो रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार रहीम भरी हुई सराय को देखकर पथिक अपने आप वहां से लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम के प्रेम की छवि बसी हुई है, दूसरी छवि नहीं समा सकती। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर, अगले दोहे पर। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीम दास जी ने इसमें, इस दोहे में जो प्रसंग है कि उन्होंने प्रेम की महत्ता को बताया है। रहीम कहते हैं कि जो प्रेम रूपी, जो प्रेम का ये धागा होता है, प्रेम रूपी जो धागा होता है, मत तोड़ो चटकाए, उसको कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, और अगर वह एक बार फिर टूट गया तो फिर नहीं जुड़ता, जुड़े गांठ पड़ जाए, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। समझ में आया बच्चों
कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से आपकी मित्रता है, सच्चा प्रेम है उस मित्र से, तो उसको संभाल कर रखिए। उसके प्रेम को भूल से भी टूटने मत दीजिए, खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो खत्म हो जाता है तो दोबारा फिर से मित्रता तो हो जाती है, लेकिन गांठ पड़ जाती है। ठीक उस प्रकार जैसे कि एक धागा अगर टूट जाता है तो दोबारा वो जुड़ता नहीं है, जोड़ने पर उसमें एक गांठ पड़ जाती है। समझ में आया बच्चों? अब आते हैं अगले दोहे पर। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। बहुत सुंदर दोहा है बच्चों। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दिए। यहाँ रहीम जी कह रहे हैं, यहाँ उन्होंने प्रसंग में संगत का प्रभाव बताया है कि संगत का प्रभाव कैसे होता है। जैसे कदली, कदली का अर्थात केले का वृक्ष, केले के पेड़ को क्या कहते हैं? कदली। सीप, सीप तो आप जानते ही होंगे, जब आप बालू आलू में खेलते हैं सीप लेते हैं ना, छोटे थे तो उठाते होंगे, तो वही सीप। और भुजंग मुख, भुजंग यानी सांप का मुंह। तो इन तीनों में स्वाति एक गुणती, स्वाति नक्षत्र में बारिश की एक बूंद अगर इन तीनों में किसी में भी गिरती है तो 3 प्रकार से उसका परिणाम आता है। यदि वह कदली यानी कि केले में, केले के पेड़ पर गिर जाती है तो क्या बनती है? कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, नक्षत्र एक ही है स्वाति नक्षत्र। बच्चों आप जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें एक स्वाति नक्षत्र जो होता है, उस समय जब बारिश होती है उसकी जो बूंद होती है, यदि केले के वृक्ष पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में गिरे तो विष बन जाती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अर्थात आप जैसी संगत में बैठेंगे वैसा ही आपको तैसो ही फल दे, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में गिरी बारिश की बूंद यदि केले के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की संगत में आप बैठेंगे वैसा ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट दोहा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत सचह सुजान। अत्यंत सुंदर दोहा है बच्चों। यहाँ पर रहीम जी ने परोपकार के महत्व को बताया है कि परोपकार कैसे होता है, परोपकार की महत्ता क्या होती है, उसको उन्होंने दर्शाया है। ये आपका प्रसंग है। जिस प्रकार तरवर, तरवर अर्थात पेड़, वृक्ष, जिस प्रकार वृक्ष में फल तो लगते हैं लेकिन वह अपना फल स्वयं नहीं खाता। सरवर पिए न पान, सरवर अर्थात सरोवर, सरोवर अर्थात तालाब, और सरोवर कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, संपत सचे सुजान। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो संपत्ति अपने, जो संपत्ति का जो समायोजन, संपत्ति जो जुटाते हैं, जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं, तो वह उनकी संपत्ति परोपकार के लिए ही जुटाई। एक बार फिर समझ लीजिए कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, जिस प्रकार सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता, ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों, सज्जन पुरुषों द्वारा संचित की गई संपत्ति स्वयं नहीं प्रयोग में लाई जाती, बल्कि पर काज हित, दूसरों के परोपकार में लगाई जाती है। रहमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार,
जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। यहाँ पर प्रसंग आप एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर रहीम ने इस दोहे में समझाया है कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। प्रसंग में लिखिएगा कि रहीम कहते हैं कि हर वस्तु का अपना महत्व समय के अनुसार होता है। जिस प्रकार रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी भी छोटों को तुच्छ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कभी छोटों को छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि आप विस्तृत को देखकर लघु को कभी भी आंख से नहीं गिराना चाहिए, कभी भी दृष्टि से नहीं गिराना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, जैसे जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। ठीक है बच्चों, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, जो बढ़ रही अखियां निरख आखिन को सुख होत। इसमें रहीम जी कहते हैं प्रसंग में कि तुच्छ व्यक्तियों से, ये छोटे लोग होते हैं, एक बार फिर से आप दोहा सुन लीजिए कि यहाँ रहीम जी कहते हैं कि अपनी जात की वृद्धि को देखकर जो अच्छे लोग होते हैं उनको अपने लोगों की वृद्धि को देखकर सुख प्राप्त होता है। जैसे यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद। रहीम कहते हैं कि अपनों को बढ़ता देखकर अत्यंत सुख, अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और सुख का अनुभव प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अपनों को बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, और जो तुच्छ लोग होते हैं वो निराश होते हैं या जलते हैं। अब आते हैं बच्चों अंतिम दोहे पर। रहमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहु भांत विपरीत। यहाँ रहीम जी प्रसंग में कह रहे हैं कि जो ओछे यानी कि जो यहाँ पे उन्होंने तुच्छ व्यक्ति की जिसे वैर को, जो वजह से जो तुच्छ प्रकृति के या छोटे निम्न स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनसे शत्रुता और प्रेम दोनों को रहीम जी अनुचित बता रहे हैं कि ओछे नरन को, जो तुच्छ लोग होते हैं, नरन जो तुच्छ मनुष्य होते हैं, उनसे तजो, उनसे ना तो बैर कीजिए और ना ही प्रेम कीजिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान के, ठीक उसी प्रकार जैसे कुत्ता जो होता है, स्वान अर्थात कुत्ता, वो आपको काटे तो भी नुकसान है और चाटे तो भी नुकसान है, दोनों ही भांत आपको नुकसान ही मिलेगा। अर्थात जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं उनसे दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका रहीम के दोहे पाठ अब समाप्त होता है। अब आते हैं आपके गृह कार्य पर। गृह कार्य बच्चों दिया गया है आपको, संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहमन धागा बहुत सुंदर है। देखिए आप एकदम स्पष्ट, रहमन धागा वाला मैंने आपको बताया, तरवर फल नहीं खात है रहमन देख बड़न, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। रहीम का मैंने जीवन परिचय आपको बताया था, वो करना है। तत्पश्चात ये जो लघुत्तरी प्रश्न है, जैसे हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर क्या प्रकट करते हैं, तो मैं आपको अर्थ बताती हूँ कि हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर मन का भेद प्रकट करते हैं। जब तक वो आंखों के अंदर रहते हैं तब तक तो आपके मन का भेद कोई नहीं जान पाता। जब बाहर निकल आते हैं तो हर कोई जान जाता है कि ये व्यक्ति दुखी है। रहीम के अनुसार सच्चे एवं झूठे मित्र की क्या पहचान है? तो सच्चा मित्र जो विपत्ति में काम आता है और झूठा मित्र जो विपत्ति में साथ
छोड़ जाता है। जुरै गांठ पर जाए के द्वारा कवि ने प्रेम संबंधों की किस विशेषता को बताया है? यहाँ पर कवि ने प्रेम संबंधों की इस विशेषता को बतलाया है कि वो कहते हैं कि जो प्रेम होता है, जो मित्रता होती है, उसको अगर अच्छे लोगों से है तो उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार टूट गई तो जिस प्रकार धागे में गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार मित्रता में भी गांठ पड़ जाती है। रहीम ने किस प्रकृति के मनुष्य से प्रेम और शत्रुता दोनों घातक बताया है? रहीम ने तुच्छ प्रकृति यानी ओछे नरन को, ये लिखा है ना, रहमन ओछे नरन से, तो उन्होंने तुच्छ प्रकृति के मनुष्य से प्रेम और शत्रुता दोनों घातक बताया है। ठीक है। कौन दीन बंधु के समान होता है? सज्जन लोग दीन बंधु के समान होते हैं। रहीम ने सच्चे और झूठे मित्र की क्या पहचान बताई? ये ऊपर बेटा पूछा जा चुका है, ये मैंने अर्थ भी बताया। रहीम किस प्रकार प्रीत की सराहना करने को कहते हैं? तो वो कहते हैं कि प्रीत जो एक बार दिल में बस जाती है तो दूसरे के लिए फिर जगह नहीं होती। जल के प्रति मछली के प्रेम की क्या विशेषता है? तो जल के प्रति मछली की प्रेम की ये विशेषता है कि जल तो मछली को छोड़ देता है, लेकिन मछली का प्रेम सच्चा होता है और वह जल के बिना जीवित नहीं रह पाती। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, भाव स्पष्ट कीजिए। अर्थात जो सुजन यानी जो अच्छे लोग होते हैं, अगर वो रूठ जाएं तो उन्हें 100 बार भी मनाना पड़े तो मना लेना चाहिए। कुसंग का किस प्रकृति के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता? कुसंग का सज्जन प्रकृति के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार आपको अतिलघुत्री है तो एक एक लाइन में है, आप इनको कर लीजिए और मुझसे आप गृह कार्य चेक कराइए। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। और बच्चों, अगर अगली कक्षा में नेटवर्क सही रहा तो मैं गूगल मीट पर फिर बैठूंगी और आपको फिर से पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुभाशीष।